ड्रैगन के नए दांत चाइना का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम आगे बढ़ता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स चीन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को लेकर काफी उत्सुक हैं। कई सालों से वे ऐसी एयरक्राफ्ट बनाने में जुटे हैं जिनकी रडार सिग्नेचर कम हो। ये सब उनकी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने और प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिशों का एक हिस्सा है। हाल ही में सामने आया J-36 स्टेल्थ फाइटर जेट इस क्षेत्र में चीन की प्रगति का प्रमाण है। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह साफ है कि चीन एक मजबूत वायुसेना बनाने के लिए प्रति कमिटेड है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को टक्कर देना चाहते हैं। J-36 का विकास अभी भी गोपनीयता के घेरे में है, लेकिन इसका अस्तित्व चीन की सैन्य क्षमताओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। J-36 बस दूसरे स्टेल्थ फाइटर्स की कॉपी नहीं है, इसमें चीन के अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी शामिल है। J-36 से पर्दा हटाते हुए चाइना के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर पर एक नजर। J-36, जिसे फिलहाल इसके अस्थायी नाम से जाना जाता है, ने रक्षा हलकों में काफी चर्चा बटोरी है। हालांकि इसके बारे में पुख्ता जानकारी कम है, लेकिन धुंधली तस्वीरें और लीक हुई जानकारी इसकी क्षमताओं की झलक देती है। माना जा रहा है कि यह एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है। इसमें एक ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन है। यह डिजाइन इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में मदद करता है, जिससे दुश्मन के रडार पर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है कि J-36 एडवांस्ड एवियोनिक्स और हथियारों से लैस होगा। इसमें एक शक्तिशाली रडार सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं। ये इसे हवा से हवा में होने वाली लड़ाई में एक मजबूत बढ़त देंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि J-36 का डिजाइन फुर्ती और गति को प्राथमिकता देता है, जो इसे हवाई लड़ाई में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। लॉन्च और इसके मायने वर्ल्ड स्टेज पर J-36 का डेब्यू। हालांकि J-36 के आधिकारिक लॉन्च की तारीख अभी भी अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी पहली उड़ान लेट 2023 में हुई थी। यह घटना चीन के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित करने और उनका उत्पादन करने में सक्षम देशों के एक चुन समूह में चीन के प्रवेश का संकेत दिया। J-36 के उभरने से एशिया प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर हलचल मच गई है। पड़ोसी देश चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वे रीजनीय स्थिरता पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। वे चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के जवाब में अपनी रक्षा रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। J-36 शक्ति संतुलन को फिर से आकार देने के लिए चीन के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पावर दिखाना। टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप। J-36 स्टेल्थ फाइटर जेट चीन के बड़े सैन्य आधुनिकीकरण पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। एक और महत्वपूर्ण तत्व टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यह जहाज चीन की अपने तटों से दूर तक शक्ति प्रक्षेपित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उम्मीद है कि टाइप 076 एक बड़े फ्लाइट डेक और वेल डेक से लैस होगा। यह इसे कई तरह के विमान उड़ाने की अनुमति देगा। इनमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन और संभावित रूप से J-36 के शॉर्ट टेकन ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट भी शामिल हैं। J-36 और टाइप 076 का संयोजन चीन को एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी भी संभावित संघर्ष में एक महत्वपूर्ण लाभ देगा। यह चीन को अपने बलों को जल्दी से हॉटस्पॉट पर तैनात करने और लगातार हवाई उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति देगा। इससे इस क्षेत्र में संभावित हथियारों की होड़ को लेकर रक्षा विश्लेषकों के बीच चिंता बढ़ गई है।